हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे प्रीक्योर में हम हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई जो कुछ न्यूज़ लास्ट वीक न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके एक रिपोर्ट न्यूज़ में थी। तो क्या है रिपोर्ट? ये कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से हमें जो वेसल्स बरामद हुए हैं उनमें जो लिपिड रेजिड्यू पाया गया है उसको स्टडी करके हम ये कह सकते हैं कि वहां से हमें कैटल और बफलो के रेजिड्यूज बरामद हुए हैं। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैटल और बीफ कंजम्पशन प्रेवलेंट थी, राइट। तो ये कहा है इस रिपोर्ट ने। रिपोर्ट किसकी है? एक टू रेंज प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जिसने ये पॉटरी वेसल्स में लिपिड रेजिड्यू को एनालाइज करके हमें ये रिपोर्ट दी है, राइट। साथ ही साथ इंडस वैली जो साइट्स हैं वहां पे जो हमें बोन्स के सैंपल बरामद हुए हैं एनिमल बोन्स के, उससे भी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लगभग 50-60% जो एनिमल बोन्स हैं ये कैटल और बफ की हैं। तो दोनों अगर फैक्ट्स को हम एक साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक कल्चरल प्रेफरेंस थी प्रोबेबली फॉर बीफ कंजम्पशन अक्रॉस द इंडस पॉपुलेशन, एंड दिस वाज सप्लीमेंटेड बाय मटन और लैम्प कंजम्पशन, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं। देन साथ ही साथ हमें यह भी आइडिया है कि प्रिडोमिनेंटली जो है ये एक नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते थे। नॉन रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि पिग्स और रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि कैटल, बफलो और शीप और गोट, साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी। तो ये इनकी कुछ फूड हैबिट्स थी, फूड कंजम्पशन प्रैक्टिसेस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। तो बेसिकली जो पॉटरी या जो वेसल्स बरामद हुए हैं उनमें जो लिपिड रेजिड्यूज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनके फैट्स और ऑयल्स को आइडेंटिफाई करके मैच करके हमने ये अंदाजा लगाया है कि कैटल और बीफ के रेजिड्यूज हैं उन पॉटरी के वेसल्स में, राइट। राखी गढ़ी हो गई, फरमाना, यहां सबसे इन सब जगहों से हमने पॉटरी के सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। इस इन टीम्स ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और बीएचयू की टीम्स ने, और उन वेसल्स को स्टडी किया है। अगर हम डेयरी की बात करें तो गुजरात में जो साइट्स हैं वहां पे हमें डेयरी का एविडेंस मिला है, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री में इंडस वैली साइट्स में डेयरी की एविडेंस काफी कम है। तो कहीं ना कहीं ये रीजनल डिफरेंस भी हो सकता है कि एक जगह पे डेयरी थोड़ी प्रेवलेंट थी लेकिन बाकी जगहों पे कम प्रेवलेंट थी, राइट। तो ये क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रीलिम्स में यूपीएससी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, राइट, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, उनकी पॉटरी के बारे में, उनकी बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, राइट, उनकी सिटीज के बारे में, कहाँ पे क्या एविडेंस है, इसके ऊपर आपसे टेस्ट कर सकते हैं। मेंस में अगेन आपसे उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर एक नोट लिखने को बोल सकते हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक सेटअप के ऊपर लिखने को बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्लाइटली रेगुलर से हटके क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। आजकल के एग्जाम्स का हम ट्रेंड देखें तो आपको सिटर क्वेश्चन यूपीएससी जनरली नहीं पूछेगा, स्लाइटली डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक करेगा, आपकी स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी होगी, राइट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक चैप्टर्स है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन आप अपनी नॉलेज के साथ इतने थरो रहिए कि उसको जिस मर्जी फॉर्म में आपको यूज करना पड़े आप यूज कर सकें, राइट। तो इसकी यही कहानी। आगे बढ़ते हैं, थारू ट्राइबल्स के बारे में जानते हैं। तो क्या है ये, क्यों न्यूज में था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है कि जो उनकी इंडिजिनस थारू ट्राइब है यूपी में जो पाई जाती है उनको हमने ग्लोबल टूरिज्म मैप पे लेके जाना है ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सके और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लाई जा सके इस ट्राइबल पॉपुलेशन की। तो कौन कौन से थारू विलेजेस हैं, मतलब कहां कहां पे रहते हैं ये थारू ट्राइबल्स? डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, बहरेच, लखीमपुर और पीलीभीत, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो नेपाल के साथ बॉर्डर करते हैं। तो बेसिकली तेराई रीजन में रहने वाले ये लोग हैं
जो इंडिया में प्रिडोमिनेंटली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में पाए जाते हैं, साथ ही साथ नेपाल में भी पाए जाते हैं। देन क्या है ये स्कीम? ये स्कीम के तहत यूपी सरकार कह रही है कि थारू लोग जो हैं, थारू ट्राइबल्स जो हैं, वो अपने घर में एक ट्रेडिशनल थारू एक्सपीरियंस ऑफर कर पाएंगे टूरिस्ट्स को, कि आप आइए, हमारे साथ रहिए, हम आपको अकोमोडेशन देंगे, होम कुक्ड मील्स देंगे, और जो टूरिस्ट हैं वो इन थारू होम ओनर्स को जो भी कॉस्ट है वो पे कर पाएंगे, सो दैट कि थोड़ी सी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आए इन ट्राइबल लोगों में, राइट। और कुछ जानते हैं इनके बारे में। तेराई लोलैंड्स, शिवालिक्स या लोअर हिमालयाज रीजन में पाए जाने वाले ये लोग हैं। प्रिडोमिनेंटली फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, राइट। कुछ ना कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं। माना जाता है कि जो वर्ड थारू है इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्थविर, मीनिंग फॉलोअर्स ऑफ थेरावाड़ा बुद्धिज्म। वीट, कॉर्न और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं अपने घरों के आसपास और उसी पे ही सर्वाइव करते हैं। देन वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ थारू हैं जो ये बोलते हैं। ये थारू लैंग्वेज जो है इंडो आर्यन सब ग्रुप की एक लैंग्वेज है। देन नेपाल में ये एक भोजपुरी का वेरिएंट बोलते हैं अगर सेंट्रल नेपाल में रह रहे हैं। ईस्टर्न नेपाल में रहने वाले थारू ट्राइबल जो हैं वो मैथिली का एक वेरिएंट बोलते हैं, राइट। और इनके बारे में तो कुछ देखते हैं। दे वर्शिप लॉर्ड शिव एज महादेव और उसको नारायण सुप्रीम बीइंग बुलाते हैं। देन मानते हैं कि सनशाइन, रेन एंड हार्वेस्ट सब इन्हीं की ही देन है। देन अगर हम सोशियोलॉजिकल सेटअप की बात करें तो जो थारू वुमेन है दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। मेन स्ट्रीम नॉर्थ इंडियन सोसाइटी जो है वहां पे वुमेन के कस्टमरी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, बट थारू ट्राइबल्स में डिफरेंट है। देन क्या क्या खाते हैं? बगिया और ढिकरी इनका एक कॉमन फूड आइटम है जो ये कंज्यूम करते हैं, राइट। ये कुछ इंफॉर्मेशन थारू ट्राइबल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हम्पी स्टोन चैरियट न्यूज में था। अब हम्पी स्टोन चैरियट जो है उसको एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेक्टिव रिंग दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलर हो गया है, 50 रुपीज के नोट पे भी आ गया है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो बहुत सारे टूरिस्ट काफी उत्सुक हैं, देखना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस में वो मॉन्यूमेंट को हाथ लगा रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं एंड उसको कहीं ना कहीं डिसमेंबर भी कर रहे हैं, राइट। तो जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो खराब हो रही है, वो इंडेंजर हो रही है, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एएसआई ने इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव रिंग प्लेस कर दिया है। चैरियट जो है, हम्पी स्टोन चैरियट जो है, एक्चुअली में एक श्राइन है डेडिकेटेड टू गरुड़, राइट। और ये जो है ये विजय विठला टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में एक का ही एक पार्ट है, वहीं पे ही सिचुएटेड है। बट अननोइंगली सबको लगता है कि ये तो एक चैरियट है और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पीपल डोंट रियलाइज दैट इट इज अ टेम्पल इन इटसेल्फ, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन है कि हमें इस स्टोन चैरियट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव रिंग दिया है। देन गरुड़ का एक स्कल्पचर हुआ करता था यहाँ पे, बट आजकल वो रूइंस में है और लोगों को इसलिए आइडिया नहीं होता है कि ये गरुड़ टेम्पल है। इट इज वन अमंग द 3 फेमस चैरियट्स इन इंडिया। दूसरा कोणार्क में है और तीसरा महाबलीपुरम में है। तो ये है हमारा हम्पी का स्टोन चैरियट, जिसको विजयनगरा के ग्रेट किंग श्री कृष्ण देव राया ने बनवाया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो कहा जाता है कि उड़ीसा के साथ लड़ते हुए उन्होंने कोणार्क सन टेम्पल देखा, गॉट फैसिनेटेड और वापस आए और कहा कि मुझे भी ऐसा एक चैरियट बनवाना है अपने भी राज्य में, राइट। तो काफी फोकलोर जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिस दिन ये चैरियट मूव कर जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया उस दिन रुक जाएगी। विलेजर्स आसपास के ये मानते हैं कि जो अंदर आइडल था वो ब्रिटिशर्स ने
चुरा लिया है और आज भी ब्रिटेन में कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली मौजूद है। द्राविडियन आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता है ये हम्पी स्टोन चैरियट, राइट। देन ये एक डीपर क्लोजर लुक, इसको देखने से ये लगता है कि एक सिंगल पीस ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर है ये, कि एक ही मोनोलिथिक रॉक को काट के ये इंग्रेव करके बनाया गया है, बट एक्चुअली स्लैब्स ऑफ ग्रेनाइट को लिंक करके ये बनाया गया है। सिर्फ वो लिंक्स जो हैं उनको बहुत स्मार्टली हाइड कर दिया गया है यूजिंग आर्टिस्टिक डिजाइंस, तो ऐसा पता ही नहीं चलता है कि ये सेवरल ग्रेनाइट स्लैब्स को जोड़ा गया है। जो चैरियट का बेस है, राइट, जो चैरियट का बेस है ये डिपिक्ट करता है मिथिकल बैटल सीन्स। चैरियट के आगे एलिफेंट सीटेड है, बट अगर आप पीछे की तरफ देखें तो हाइंड लेग्स एंड टेल्स ऑफ द हॉर्स हैं बिहाइंड द एलिफेंट्स, अगर आप यहां पे क्लोजर एक नजर दें तो। देन एक छोटी सी लैडर है टू क्लाइंब इनटू द इनर सैंक्टम, लैडर दी गई है बिटवीन दी एलिफेंट्स। ये जो है स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, ये 50 रुपी नोट पे भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है, नए 50 रुपी नोट पे, लोकेटेड इनसाइड दी विजय विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जहां पे हमें स्टोन म्यूजिकल पिलर्स भी हम पाए जाते हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं इमेज ऑफ द हम्पी स्टोन चैरियट ऑन द 50 रुपी नोट एज वेल, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर और ओरछा को एमपी गवर्नमेंट ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट के लिए प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यूनेस्को has included Gwalior and Orchha in the list of World Heritage Cities under Urban Landscape City Program, राइट। तो यूनेस्को की कुछ गाइडलाइंस के तहत अब दोनों सिटीज को थोड़ा सा रिफर्बिश रेनोवेट किया जाएगा और उनको आगे जाके प्रोटेक्ट किया जाएगा। जब फाइनली हेरिटेज सिटी लिस्ट में आ जाएंगे ग्वालियर और ओरछा, और उनको फिर एक मास्टर प्लान के तहत उनको ब्यूटिफाई किया जाएगा। तो अगले साल यूनेस्को की एक टीम आएगी जो कि पूरा ये मास्टर प्लान बनाएगी जिसके तहत ये चेंजेस होनी शुरू होंगी। तो ग्वालियर जो है 9th सेंचुरी में एस्टैब्लिश की गई सिटी थी, रूल्ड बाय गुर्जर प्रतिहारा तोमर्स, एंड देन लेटर 17th सेंचुरी में taken over by the Scythians. It is known for its palaces and temples and the intricately carved सास बहू का मंदिर। ग्वालियर फोर्ट जो है एक सैंडस्टोन प्लेटू के ऊपर है एंड ओवरलुक्स द इंटायर सिटी ऑफ ग्वालियर, and it is accessed by a winding road which is lined with sacred Jain statues, right? फोर्ट की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और फोर्ट के अंदर एक 15th सेंचुरी गुजरी महल पैलेस भी है जो आज एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, राइट। देन ओरछा के बारे में कुछ देखते हैं। ओरछा इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर इट्स टेम्पल्स एंड पैलेसेस। इट वाज कैपिटल ऑफ द बुंडेला किंगडम इन द 16th सेंचुरी। कुछ फेमस स्पॉट्स क्या हैं? राजमहल है, जहांगीर महल है, रामराज टेम्पल है, राय प्रवीण महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो ये सब जगहें हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंक्लूड होने के बाद जितनी भी हिस्टोरिक साइट्स हैं ग्वालियर में भी ओरछा में भी, इनकी केमिकल ट्रीटमेंट होगी ताकि जो इनके ऊपर आर्ट इंस्क्राइब्ड है वो और ज्यादा विजिबल हो पाए और ज्यादा निखर के आए। देन जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं इन सिटीज में, वहां पे गार्ड्स प्लेस किए जाएंगे ताकि टूरिस्ट को वेलकम कर सकें और इन सिटीज को प्रोटेक्ट भी कर सकें। तो ग्वालियर और ओरछा इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट, राइट। तो आज के प्रीक्योर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीक्योर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।